यह बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और न्याय के मंदिरों पर भी केवल रसूखदारों, सवर्णों और अंग्रेजों का ही कब्जा हुआ करता था। बंबई हाई कोर्ट की भव्य इमारत, जहां बड़े बड़े अंग्रेज बैरिस्टर और रईस भारतीय वकील अपने काले कोट पहनकर घूमा करते थे। उस दिन इस भव्य अदालत के बाहर रूम, वकीलों के बैठने की जगह में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दरवाजे से एक युवक ने अंदर कदम रखा। उन्होंने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में कानून की किताबों का एक भारी बंडल था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा युवक जिसने कोलंबिया और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जिसकी बुद्धि और ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे। बाबा साहब ने जैसे ही बार रूम में प्रवेश किया, वहां मौजूद सूट बूट वाले एलीट वकीलों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं, बल्कि जातिगत घृणा और तिरस्कार था। तभी शहर के सबसे महंगे और घमंडी वकील मिस्टर चटर्जी ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए एक तीखा तंज कसा। अरे बैरिस्टर, तुमने विदेशों से डिग्रियां जरूर हासिल कर ली हैं, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारी जाति क्या है। यह हाई कोर्ट है, यहां कानून की बातें होती हैं। तुम्हारे जैसे महार जाति के व्यक्ति का हमारे बीच बैठने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जगह बाहर चबूतरे पर है। वहां खड़े सभी वकील ठहाके मारकर हंसने लगे। एक अंग्रेज वकील ने भी उनका साथ देते हुए कहा, इन्हें हमारे बीच मत बैठने दो, इन्हें बाहर सीढ़ियों के पास जगह दे दो। यह अपमान किसी भी आम इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन बाबा साहब मिट्टी के नहीं, फौलाद के बने थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सागर जैसी गहरी शांति थी। बाबा साहब मुस्कुराए और अत्यंत शालीनता से बोले, महोदय, डिग्रियां और ज्ञान किसी की बपौती नहीं होते, और जहां तक बैठने की बात है, न्याय की देवी की नजरों में सीढ़ियों की धूल और मखमली कुर्सियों में कोई फर्क नहीं होता। मेरा ज्ञान इस बंद कमरे का मोहताज नहीं है। इतना कहकर बाबा साहब सचमुच अदालत के बाहर एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह पर गए, अपनी एक छोटी सी दरी बिछाई, किताबें रखीं और अपना काम करने लगे। वे गरीब मजदूरों, शोषितों और बेसहारा लोगों के केस नाम मात्र फीस में या बिना पैसे लिए लड़ने लगे। अंदर के वकील अक्सर खिड़की से उन्हें देखते और उनका मजाक उड़ाते। समय बीतता गया। उसी शहर में एक बहुत बड़े और रसूखदार जमींदार रहते थे, ठाकुर भवानी सिंह। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके दरवाजे पर बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते थे। लेकिन एक दिन वक्त का पहिया घूमा और ठाकुर साहब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।